ओके, क्लास 9 हमारा चल रहा था थर्ड चैप्टर ट्रायंगल वाला। उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 3 चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। ये आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम वैसे तो पोर्शन से निकाल दिया है, लेकिन 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें ही आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम आएगा। कुछ नहीं है, आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम मतलब क्या है? अगर आपका एक ट्रायंगल आइसोलेसिस है, आइसोलेसिस मतलब दो साइड सेम सेम है, तो उनके जो एंगल्स होंगे, जैसे ये अगर साइड सेम है तो इसके सामने वाला एंगल, और ये अगर साइड सेम है तो इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों भी सेम सेम होंगे। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड सेम है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं। ये है आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम। सेकेंड आपका एक मीडियन थ्योरम है। उसमें अगर ये ABC है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ से जहां से राइट एंगल है ना, वहां से एक लाइन मीडियन बन रही है, BD मीडियन है, जो ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर है मीडियन, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि BD इज हाफ ऑफ AC। तो जो मीडियन होता है वो हाइपोटेनस का आधा होता है। ये थियरम है, इसको बोलते हैं लेंथ इन राइट एंगल। इसको थियरम नाम नहीं है, इसको सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखना है। इन राइट एंगल ट्रायंगल मीडियन ड्रॉज ऑन दी हाइपोटेनस इज अ हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो मीडियन जो हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर होता है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है। थर्ड है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो होता है, जो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब सेंट्रॉइड मतलब अगर ये PQR एक ट्रायंगल है, तो आपका हर एक वर्टाइसिस से जो आपका लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, सब T पे मीट कर रही है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि PG जो है पूरा, वो GT 2GT है, मतलब ये 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है। तो PG इक्वल्स टू, PG यानी मीडियन इक्वल्स टू 2GT। GT ये सेंट्रॉइड है। तो ये 3 थियोरम लिख लेना, थियोरम नहीं सिर्फ बेसिक्स लिखना है आपको। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम, एक मीडियन वाला और तीसरा सेंट्रॉइड वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, और आपको पूछा है ABD का मेजरमेंट कितना है और ACD का मेजरमेंट कितना है। अब ABD यानी ये दोनों एंगल्स को मिला दो तो मिल जाएगा, यानी ACD यानी ये दोनों एंगल्स को। लेकिन हमारे पास ये 60 है, ये X है, ये Y है, ये 50 है, तो हमको ये X और Y की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, अब ये वाला ट्रायंगल है ABC, इसमें आइसोलेसिस है। AB और AC दोनों सेम है। AB इज इक्वल्स टू AC गिवन। तो ये हमारा आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम हुआ कि अगर दो साइड सेम है तो उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स भी सेम होंगे। देयरफॉर एंगल ACB, हाँ राइट, इज इक्वल्स टू ABC। रीजन आइसोलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो अभी हमको ACB का मालूम है 50 है, तो हमको ABC मिल गया। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो यहां तक हमारा एक हो गया। और ACB को क्या लिखा हुआ है? ABC X, यानी X कितना हो गया आपका? 50 डिग्री। सिमिलरली अब सेकेंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है आपका BDC, ये नीचे वाला BDC। इसमें भी ये BD और DC दोनों सेम है, तो BD इज इक्वल्स टू DC गिवन। तो BD के ऑपोजिट में कौन है? DCB, और DC के ऑपोजिट में कौन है? DBC। तो अभी DBC की जगह पर है 60 डिग्री और DCB की जगह पर है Y। therefore y इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया। रीजन वही अपना,
आइसोस ट्रायंगल थ्योरम। तो यहां से हमको x और y की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे। तो ये 60 डिग्री है, ये कितना हुआ 50 डिग्री। 60 प्लस 50 110। यहाँ पर ये 50 है, ये 60 है, ये भी 110। तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट एंगल जो हमको पूछा है ABD। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ABD इक्वल्स टू ABD किससे बनता है ABC CBD। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ABD इक्वल्स टू ABC प्लस CBD। इसको बोलते हैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। कि दो एंगल्स को ऐड करने पर आपका तीसरा एंगल बनता है। अब मेजरमेंट ऑफ ABD इक्वल्स टू ABC अभी हमने निकाला 50 डिग्री है, CBD ऑलरेडी दिया हुआ है 60 डिग्री है। तो आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल ABD इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। सिमिलरली दूसरा वाला एंगल कौन सा पूछा है ACD। तो एंगल ACB ACB BCD ACB प्लस BCD। रीजन वही अपना एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। मेजरमेंट ऑफ ACD इक्वल्स टू ACB का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50 डिग्री। BCD अभी हमने फाइंड किया BCD ये DCB है BCD 60 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ ACD इक्वल्स टू हो गया 110 डिग्री। तो ये दोनों हम लोग को फाइंड करना था। अब यहाँ पर रीजन इसको नंबर डाल देते हैं 1, इसको 2। तो यहाँ ये आपको मिला CBD ABC, यहाँ से 1 एंड गिवन। तो यहाँ पे रीजन लिखना 1 एंड गिवन। इन दोनों से हमको वैल्यूज पता चले। ये आपको पता चला 2 एंड गिवन। नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, सिर्फ ये 50 और 60 डिग्री कहाँ से आया वो देखने के लिए। तो एक बार वापस देख लेते हैं हमने सम में क्या क्या किया। हमको दो एंगल्स पूछे थे, उसमें से हाफ एंगल्स का वैल्यू नहीं पता था। तो हमने पहले x और y फाइंड किया आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम यूज करके। ABC में आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम यूज करते हो तो ये और ये दोनों सेम है, यानी कि ये 50 है तो ये भी 50 होगा। फिर BDC में यूज करते हो तो ये और ये दोनों सेम है, तो ये 60 है तो ये भी 60 हुआ। वही सब लिखा हमने। फिर उन दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया तो हमको एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से पता चला कि दोनों का मेजरमेंट 110 है। अभी हम फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर measure of angle ABD equals to 110 degree and measurement of triangle ACD equals to 110 degree। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डायरेक्टली एक लाइन दी हुई है, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15। तो हमारे पास ये हाइपोटेनस है, उसका लेंथ कितना है 15। हमको क्या फाइंड करना है मीडियन। तो हमको कुछ भी नहीं पता है, हमने इस ट्रायंगल को नाम दिया ABC और इसका नाम दे दिया D। अब अभी हम लोग ने यहाँ पर देखा था मीडियन वाला प्रोग्राम, तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल लेट ट्रायंगल ABC is right angle triangle where angle B equals to 90 degree। इसके बाद हम लोग ने सेगमेंट BD ड्रॉ किया। सेगमेंट BD बी द मीडियन ड्रॉन
be the median drawn on the hypotenuse AC। हमने ये सब अज्यूम किया है कि ये एक ट्रायंगल है ABC जो कि 90 डिग्री का है और BD एक मीडियन है जो हाइपोटेनस के ऊपर ड्रॉन हुआ है। अब यहाँ पर गिवन में हमको AC पता चला 15 सेंटीमीटर, ये 15 यूनिट है हाइपोटेनस, और BD हमको फाइंड करना है। तो अभी हम लोग ने ये देखा था कि जो मीडियन होता है वो हाइपोटेनस का आधा होता है, यानी BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। रीजन बहुत लंबा चौड़ा है। द राइट एंगल्ड ट्रायंगल मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिखना है राइट एंगल्ड ट्रायंगल मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। तो इसके बाद हम लोग BD फाइंड कर सकते हैं। BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ 15 दैट इज 7.5। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन द हाइपोटेनस इज 7.5। जो आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द हाइपोटेनस। तो लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द हाइपोटेनस इज 7.5 यूनिट्स। इसका रीजन लिख देते हैं, लंबा चौड़ा जो रीजन है। इन राइट एंगल ट्रायंगल median drawn on hypotenuse is half of hypotenuse। रीजन प्लीज ठीक से लिख लेना। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2। हमने 1 किया, XY का वैल्यू फाइंड किया था और एंगल एडिशन प्रॉपर्टी यूज किया था, आइसोलेसिस थ्योरम। 2 में हम लोग ने मीडियन वाला जो थ्योरम है वो यूज किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, सब कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, ये ट्रायंगल PQR और ये आपका है 90 डिग्री जो दिया हुआ है। PQ का लेंथ है 12 सेंटीमीटर, QR का है 5 सेंटीमीटर, QS ये मीडियन है और हमको QS ही फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर भी है ना, वो मीडियन वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको? हाइपोटेनस। तो अभी पहले हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से और उसके बाद QS निकालना है। तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं, कभी भी हाइपोटेनस थ्योरम जब यूज करते हो ना तो सबसे पहले शो करो कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल PQR, in right angled triangle PQR, angle Q equals to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, हम इस तरह से लिख सकते हैं PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, that is 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, that is 144 plus 25 which is 169. Therefore PR equals to 13, 169 का रूट। तो हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और PR फाइंड किया, that is 13। यहाँ पर क्या किया हमने? टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ तक हमारे पास PR स्क्वायर था 169, तो हमने PR फाइंड कर लिया 13 यूनिट्स। अभी हमारे पास नाउ QS कौन है? मीडियन जो होता है वो हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है। तो हम लोग QS फाइंड कर सकते हैं। देखो QS इक्वल्स टू हाफ ऑफ 13, देखो QS इक्वल्स टू 6.5। इसका रीजन वही जो लास्ट में लिखा था हम लोग ने, in a right angled triangle median drawn on the hypotenuse is half of the hypotenuse।
यहाँ पे वापस पूरा रीजन लिखना है। इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, median drawn on the hypotenuse is half of hypotenuse। जब भी आप ये मीडियन वाला यूज करोगे पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, तो इसको प्लीज याद कर लेना। इन द राइट एंगल ट्रायंगल मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। लास्ट में हमको लेंथ QS पूछा है, तो फाइनल आंसर लिखेंगे लेंथ ऑफ QS इक्वल्स टू 6.5 यूनिट्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग ने मीडियन फाइंड किया, जिसमें हमको बाकी चीजें दी थी, हाइपोटेनस नहीं दिया था। तो हमने हाइपोटेनस फाइंड किया एंड हाइपोटेनस का हाफ किया तो आपको मीडियन मिल गया। अब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है पॉइंट G। क्वेश्चन में पूछा है कि पॉइंट G जो है इज द पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंस ऑफ मीडियन ट्रायंगल PQR इफ GT 2.5 फाइंड द लेंथ ऑफ PG एंड PT। तो PG और PT फाइंड करना है, दिया क्या GT इक्वल्स टू 2.5। तो यहाँ पर कॉन्करेंस मतलब ये आपका सेंट्रॉइड है जहां पे तीनों मीडियंस मिल रहे हैं। तो इन ट्रायंगल PQR G is the concurrent of medians। कॉन्करेंट ऑफ मीडियंस, जहां पे सारे मीडियंस आकर मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। तो वो ही G अभी सेंट्रॉइड है, G इज सेंट्रॉइड, देयरफॉर G इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR। तो पहले हम लोगों ने ये प्रूव किया कि G जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट है, इसलिए G सेंट्रॉइड है। अब गिवन में हमको GT दिया हुआ है 2.5 गिवन। सेंट्रॉइड जो है उसका स्टेटमेंट लिखना है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो ये जो G है ना वो सबको 2:1 में डिवाइड करा है, PG GT को, PG और यहाँ पे कुछ होता तो, फिर RG और इसको ही आगे भी कुछ होता तो ये सबको डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन हमको सिर्फ इस मीडियन से मतलब है अभी, क्योंकि हमको PG और GT ही पूछा है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं PG इक्वल्स टू 2GT। ये पूरा जो PG है वो GT का डबल है, 2:1 का रेशियो है ना, 2:1 का रेशियो है, तो PG GT का डबल है। अब हमारे पास में GT है, हम PG फाइंड कर सकते हैं। GT कितना दिया हुआ है 2.5, तो PG कितना हो गया 5। चलो ये काम तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड PT पूछा है, PT यानी पूरा, तो PT इक्वल्स टू PG प्लस GT। PG अभी हमने निकाला 5, GT दिया था 2.5, ये हो गया 7.5। तो ये फाइनल आंसर लिखेंगे PG इक्वल्स टू 5 यूनिट्स एंड PT इक्वल्स टू 7.5 यूनिट्स। तो यहाँ तक हमारा 3.3 भी कंप्लीट हुआ। हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर ली है, 2 अभी जो बड़ी बड़ी है वो बाकी है। तो आज शाम के लेक्चर में हाफ प्रैक्टिस सेट तो हो जाएगी एंड नेक्स्ट वीक में पूरी ये ट्रायंगल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में सेंट्रॉइड वाला थ्योरम यूज किया था, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में मीडियन वाला एंड क्वेश्चन नंबर 1 में आइसोलेसिस वाला। तो ये 4 क्वेश्चन ही थे 3.3 के, वो अच्छे से कर लेना। कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को बता देना नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर से पहले बता देना, सॉरी मैसेज कर देना मेरे को।